हेलो स्टूडेंट, हम आज फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं फोटोसिंथेसिस है क्या। फोटोसिंथेसिस है यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी हम परिभाषा देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया जिसमें कार्बन का स्वांगीकरण होता हो, है ना, वो प्रक्रिया जिसमें कार्बन का स्वांगीकरण होता हो या कार्बोहाइड्रेट बनने की जो क्रिया होती है, कार्बोहाइड्रेट के बनने की क्रिया या कार्बन डाइऑक्साइड के स्वांगीकरण की क्रिया ही क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। सूर्य के प्रकाश में पौधों की हरी पत्तियों, हरी कोशिकाओं में उपस्थित जो पर्णहरिण होता है, जो क्लोरोफिल होता है, उसकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड जल के संयोग से शर्करा या कार्बोहाइड्रेट के बनने की जो क्रिया होती है, उसके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रकाश संश्लेषण या कार्बन स्वांगीकरण की क्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से किसमें बदल जाते हैं, ये ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में बदल जाते हैं। कैसे? ये जो है इस तरह से इसमें जो है रिएक्शन होता है। ये क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ये जल होता है। और इसके बाद में यहां पर किसकी उपस्थिति में क्लोरोफिल और साथ में सनलाइट, सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, जो सूर्य का प्रकाश होता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल वर्णन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों के द्वारा जो क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं या अभिक्रिया होती है, तो इसके द्वारा इससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्या बनता है, C6H12O6 का निर्माण होता है और साथ में ऑक्सीजन भी मुक्त होती है, 6O2 भी मुक्त होती है। ठीक है, तो ये चीज होती है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की किरण, जो विकिरण है, जो सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा है, उस विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल करके पदार्थों में संचित की जाती है। मतलब वो पदार्थ क्या होते हैं, मंड के रूप में, प्रोटीन्स के रूप में, फैट के रूप में, मतलब तमाम प्रकार के पदार्थों के रूप में जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके संरक्षित कर ली जाती है। दूसरी चीज है जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन और ऑक्सीजन को प्राप्त कर लिए जाते हैं, है ना। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन व ऑक्सीजन को प्राप्त किए जाते हैं। जल से हाइड्रोजन ले ली जाती है, पानी में जो हाइड्रोजन होता है उसको ग्रहण कर ली जाती है और जल के अपघटन से निकली ऑक्सीजन, जल के अपघटन से निकलने वाली ऑक्सीजन इस क्रिया में एक उप उत्पाद के रूप में वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा होता है जो शीघ्र ही मंड में परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिण की उपस्थिति बहुत ही आवश्यक होती है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है और पर्णहरिण नहीं है तो क्या कहते हैं, ये अभिक्रिया नहीं हो सकती है। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल अंतरोष्मी उपचयी अभिक्रिया है जिसे दो चरणों में पूरी होती है। एक प्रक्रिया क्या होती है, प्रकाश अभिक्रिया कहलाती है और दूसरा अप्रकाशिक अभिक्रिया कहलाती है। तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है उसे हम हिल अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जो प्रकाश अभिक्रिया होती है उसे हम किसके नाम से जानते हैं, हिल अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। हिल अभिक्रिया क्या होती है, हिल रिएक्शंस क्या होते हैं, प्रकाश अभिक्रिया का अध्ययन सबसे पहले अगर देखा जाए तो हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इनके नाम पर ही इस अभिक्रिया का नामकरण कर दिया गया। ये क्रिया जो होती है वो हरित लवक के जो ग्रेना होते हैं
हरित लवक की जो ग्रेना होती है उसमें ये संपादित होती है ना। जैसे क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है इसे हम सूर्य मानते हैं, है ना। जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो किरणों के माध्यम से पृथ्वी पर आता है। किसके माध्यम से? किरणों के जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर आती हैं, तो वहां पर जो प्रकाश प्रेरित क्रियाएं होती हैं वो होती हैं, है ना। प्रकाश प्रेरित, है ना। प्रकाश प्रेरित क्रियाएं जो है वो होती हैं। अब जब प्रकाश प्रेरित क्रियाएं जो होती हैं उसमें जो H है ना, ये आकर के जुड़ता है, H2O जो होता है वो इधर से आकर के जुड़ता है और इधर से क्या होता है, जो ये मुक्त हो जाते हैं, है ना। ये जो है ये इधर दूसरी तरफ से ये जो है निकलते हैं। वही हम देखते हैं एक तरफ क्या होता है, एक तरफ एटीपी एडेनोसिन एटीपी जो होता है, एक तरफ एटीपी और दूसरी तरफ जो होता है वो NADPH2 क्या होता है, NADPH2 ये होते हैं। ये दो क्रियाएं होती हैं जिसमें जो अप्रकाशिक क्रिया होती है वो होने लगती है ना। अप्रकाशिक क्रियाएं होने लगती हैं, तो इसमें प्रकाशिक क्रिया में H2O और O2 महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, तो उससे ATP और ADP, है ना, ये चीज होती है। और अप्रकाशिक क्रिया में क्या होता है, कौन सी चीज, CO2 और साथ में शुगर, ये जुड़ते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रकाश क्रिया जो होती है इसमें सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर जो हरित लवक के ग्रेना में उपस्थित जो पर्णहरिम होती है वो एक्टिव हो जाते हैं और एडीपी से क्या करते हैं, एडीपी से वो एटीपी में बदल जाते हैं, है ना। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, है ना, बदल जाते हैं या उसका निर्माण कर लेते हैं। और एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा संचित होती है। एटीपी के रूप में जो ऊर्जा होती है वो अधिक से अधिक मात्रा में वो संचित रहती है। वही हम देखते हैं जो जीवित को क्लोरोफिल होता है ना, ऊर्जावित क्या होता है, ऊर्जावित क्लोरोफिल द्वारा हाइड्रोजन धन आयन और OH आयनों में प्रकाश अपघटन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन आयन में और OH, है ना, इनमें प्रकाश अपघटन होता है। तो प्रकाश अपघटन से क्या होता है, इसमें जो 4H2O जो होता है, क्या होता है, 4H2O। अब इसमें जब अपघटन की क्रिया होती है यहाँ पर ऊर्जावित क्लोरोफिल जो होता है ना, वो इसके साथ में क्रिया करता है। तो ये 4 हाइड्रोजन आयनों में कितने, 4 हाइड्रोजन आयनों में और साथ ही साथ जो OH है ना, ये और OH में भी विघटित हो जाते हैं, ठीक है। जल के अपघटन से उत्पन्न OH आयन परस्पर क्या करते हैं, परस्पर मिलकर पानी और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, पानी और ऑक्सीजन को बनाते हैं। और ऑक्सीजन गैस के रूप में मुक्त होकर स्टोमेटा के बाहर निकल जाती है। इसके बाद जब पानी और ऑक्सीजन का निर्माण होता है उसके बाद में ऑक्सीजन जो होती है वो गैस के रूप में मुक्त होकर के स्टोमेटा से बाहर निकल जाती है ना। 4OH, है ना, ये जो होता है इसमें कौन सी घटना होती है, इसमें संघनन की घटना होती है, संघनन, है ना, संघनन होता है। और संघनन होने के बाद में ये जो OH जो होता है वो किसमें, 2H2O में, है ना, किसमें, 2H2O में और प्लस O2 में, O2, है ना, के रूप में ये मुक्त हो जाती है। वही हम देखते हैं कि जल के प्रकाश अपघटन से मुक्त हाइड्रोजन आयन से
उत्तेजित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रणाली के द्वारा ऊर्जा को एटीपी के रूप में मुक्त कर देते हैं, है ना। स्थानांतरण प्रणाली के द्वारा जो है ये ऊर्जा को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मुक्त कर देते हैं। इस क्रिया में हाइड्रोजन आयन जो होता है, हाइड्रोजन धन आयन जो है वो NADP को NADPH2 में अपचयित करते हैं। इसमें NADP को NADPH2 में अपचयित कर देते हैं। जैसे 4H है ना, क्या है 4H धन आयन, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं तो इसके साथ प्लस जो है इसके साथ में और क्या जुड़ता है 2NADP निकोटिनोमाइड एंटीडाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट में। अब ये इसके द्वारा क्या होता है, अपघटन की क्रिया होती है, ये अपचयित होते हैं तो ये 2NADPH2 में बदल जाते हैं, है ना। वही जो ADP होता है और IP होता है इनऑर्गेनिक फास्फेट जो होता है ना, ये इसमें बदल जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से ADP से ATP के निर्माण को फोटोफॉस्फोरिलेशन की क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें ये हुआ, इसी प्रकार से जो ADP से ATP निर्माण की क्रिया जो होती है वो फोटोफॉस्फोरिलेशन की क्रिया कहलाती है। अब इसको आप नोट कर लें और तैयार करें।